मेरे प्रिय श्रोतागणों, एक पुरानी कहावत है कि तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती होई। और यह बात तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाने को तो मनुष्यम। अर्थात किसी भी त्रिया का चरित्र को स्वयं भगवान भी आज तक नहीं जान पाए तो मनुष्य की क्या औकात है। आखिर यह कहावत क्यों प्रसिद्ध हो गई और क्यों कही गई, चलिए इसके पीछे एक कहानी है, उस कहानी को देखते हैं और वादा करते हैं कि अगर ये कहानी आप सुन लिए तो फिर अपनी ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर था और वह पढ़ने में भी बहुत माहिर था, इसलिए वह अपने गुरु के पास प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाया करता था। उसके गुरु पास ही के जंगल में बनी एक झोपड़ी में रहते थे। वह प्रतिदिन उस जंगल में अपने गुरु जी के पास पढ़ने जाया करता था। राजा का इकलौता बेटा था, इसलिए राजा ने उसे बचपन से ही राजनीति के बारे में बताना शुरू कर दिया और राज्य के कार्यभारों को भी बताना शुरू कर दिया था। राजकुमार अब 14 वर्ष का हो चुका था, इसलिए राजा ने एक सुंदर कन्या देखकर अपने बेटे की विवाह कर दी। यह बात उन जमानों की है जब राजा महाराजाओं के कई विवाह हुआ करते थे। उस लड़के ने 7 लड़कियों से यानी 7 राजकुमारियों से विवाह किया और सातों की सातों बहुत सुंदर थी, लेकिन जो सबसे छोटी वाली थी वो बहुत ही सुंदर थी। विवाह होने के पश्चात भी लड़का पढ़ने जाया करता था। एक दिन की बात है कि लड़का पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि पनिहारन की लड़की थी। वो घाट पर पानी भर रही थी और कुछ कपड़े भी साथ में लिए खड़ी थी। उसने उस राजा के लड़के को बुलाया और कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अपने गुरु जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर लड़की कहती है कि तुम्हारे गुरु ने क्या क्या पढ़ाया है। इस पर वो लड़का कहता है कि हमारे गुरुदेव बहुत सारी बातों का ज्ञान हमें दिए हैं। तो फिर वह लड़की कहती है कि क्या तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में बताए हैं कुछ। तो वह कहता है कि नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं बताए हैं, तुम ही बता दो कि त्रिया चरित्र क्या होता है। इस पर वह लड़की कहती है कि मैं नहीं बता सकती, तुम जाओ और अपने गुरु जी से कहना कि आखिर उन्होंने अभी तक तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई और उनसे ये बात पूछ लेना। उस पनिहारन की बात सुन करके राजकुमार वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुँचता है और गुरुदेव के आश्रम में पहुँचकर उन्हें दंडवत करता है। दंडवत करने के बाद अपने गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया। इस पर उसके गुरुदेव कहते हैं कि हे राजकुमार, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बताऊँगा तो तुम्हारे प्राण संकट में आ सकते हैं। इस पर वो लड़का कहता है कि हे गुरुदेव, मैं एक राजकुमार हूँ और एक योद्धा भी हूँ। आपने मुझे अनेक प्रकार की कलाओं और विद्याओं का ज्ञान दिया है, इसकी सहायता से मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। कृपया आप त्रिया चरित्र के बारे में बताइए कि त्रिया चरित्र क्या होता है। फिर भी उसके गुरुदेव त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे, परंतु राजकुमार तो हट कर बैठा था। उसकी हट के आगे गुरुदेव की नहीं चली और उनके गुरुदेव ने बताया कि ठीक है, मैं तुमको त्रिया चरित्र के बारे में बताता हूँ, परंतु सावधान रहना। उस राजकुमार के गुरुदेव चांदी जैसे सफ़ेद चमकने वाले कोई छोटी छोटी 2 वस्तुएं देते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, यह एक ऐसी वस्तु है जिसे कान में लगाने से तुम्हारा स्वरूप यानी तुम्हारा रूप कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम एक काम करना, इस दोनों को अपने घर पर ले जाओ और रात के ठीक 12 बजे इन दोनों को अपने दोनों कानों में लगा लेना और लगा करके अपने राज्य के बीचों बीच वाला जंगल में पहुंच जाना। वहां पर एक बरगद का पेड़ है, उसी के पास तुम खड़ा हो जाना। राजकुमार घर जाता है और ऐसा ही करता है। वह दोनों कान में अपना लगा लेता है और रात के 12 बजे निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उस बरगद के नीचे वह खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एकदम सुनसान था। उससे कुछ दूरी पर एक कुटिया थी जिसमें पता नहीं कोई रहता था या नहीं, राजकुमार को मालूम नहीं था। तभी राजकुमार देखता है कि वो पनिहारन जो उसे कही थी कि त्रिया चरित्र के बारे में अपने गुरुजी से पूछना, वही पनिहारन एक थाल में भोजन लेकर के आती हुई दिखाई देती है। वह राजकुमार उसे पहचान लेता है, लेकिन वो उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि अपने गुरु के द्वारा दिए हुए 2 कुंडल अपने कान में लगा रखा था। राजकुमार छुप करके देखने लगा कि आखिर ये पनिहारन आधी रात को थाल में भोजन लिए कहाँ जा रही है। वह पेड़ के पीछे से छिप करके देखने लगता है
और देखता है कि वह लड़की उसी कुटिया की ओर जा रही है जो कुछ दूरी पर था। उस कुटिया में से एक साधु बाहर निकलता है और वहाँ पर बने हुए चबूतरे पर बैठ जाता है। यह लड़की भी उसके पास जाती है और थाल वहाँ पर रख देती है। फिर साधु उससे पूछता है कि तुम आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी। इस पर वो लड़की कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति मुझे ले जाने के लिए मेरे घर पर आया है। इस पर वो साधु कहता है कि तुमने शादी क्यों कर ली, तुम्हारी शादी हो चुकी है। इस पर लड़की कहती है कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने ससुराल चले जाऊंगी। इस पर वो साधु उसे एक छुरी देता है जो कि बहुत ही बड़ा था और कहता है कि जाओ, इस छुरी से अपने पति के गर्दन काट कर फिर चले आओ। अगर तुम्हारा पति मर जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और फिर हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। लड़की उस साधु की बातों में आ जाती है और छुरी लेकर के अपने घर पर चली जाती है। इधर जो राजकुमार छुप कर देख रहा था वो भी उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। लड़की अपने घर जाती है, वो पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। उसका पति सो रहा था। उसने सोते हुए अपने पति की गर्दन उस छुरी से काट देती है। राजा यह देख करके दंग रह जाता है, लेकिन वह लड़की वैसे ही खून में रंगी हुई छुरी लेकर के उस साधु के पास चली जाती है और जाकर के बोलती है कि महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार अपने पति का गर्दन काट दिया है, अब आप हमारे साथ अवश्य ही रहिएगा। इस पर वो साधु उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारता है और कहता है कि हे कुलक्षणी, जो स्त्री अपने पति का नहीं हो सकती वो किसी और का ना ही हो सकती। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने श्राप से भी तुम्हें भस्म कर दूंगा। इस प्रकार से वो उसे भगा देता है। फिर वो लड़की अपने घर पर जाती है और अपने मरे हुए पति के बगल में सो जाती है। उसे नींद नहीं आती है पर वह सोने का नाटक करती है। सुबह उठ करके वह रोने लगती है और कहती है, पता नहीं किसने मेरा पति का गला काट दिया। और इस प्रकार से बहुत से हल्ला होने लगते हैं। इधर राजा को ही पता चलती है तो राजा अपने बेटे यानी राजकुमार को मामला देखने के लिए भेजता है। राजकुमार तो पहले से ही सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी कुछ न बताना पड़े इसलिए राजा की आज्ञा मानकर उस गाँव में वो जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसकी चिता सजाई जा रही है और चिता पर सती होने की इच्छा से वह लड़की यानी पनिहारन की लड़की पति का सिर गोद में लेकर के बैठी हुई है। इस पर उस राजकुमार की हंसी निकल जाती है। वह हंसी इसलिए आती है कि उसने सब कुछ से अपनी आंखों से देखा था कि यही वो लड़की है जो अपने पति को मार करके और सती हो रही है। इस पर उस राजकुमार के मुँह से निकल जाता है, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार कर सती हुई। यह लड़की उस बात को सुन लेती है और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहती है कि हे राजकुमार, मैं तो अब इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बता दे रही हूँ कि कभी भी अगर चटाई पर तुम्हें सोना पड़े तो पहले चटाई को उठाकर एक बार उसको झाड़ लेना, उसके बाद उस पर सोना। और यह कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर जाती है और अपने पति के साथ ही वह सती हो जाती है। राजकुमार सोचने लगता है कि मैं तो राजा के बेटा हूँ, मैं तो बढ़िया बढ़िया गद्दे, तोशक और पलंग पर सोता हूँ, भला मुझे चटाई पर सोने की क्या नौबत पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब इसने बोला है तो ठीक है, चटाई पर जब भी सोऊंगा मैं तो चटाई को झाड़ कर ही सोऊंगा। अगले दिन वह अपने गुरुदेव के आश्रम में जाता है तो ये सारी घटनाएं बता देता है जो उसने देखा था। इस पर उसके गुरुदेव कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम फिर से अगले दिन वहीं जो मैंने यंत्र दिया है उस यंत्र को कान में लगा करके फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात के 12 बजे तुम आ जाना। इस पर लड़का कहता है, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। और अगले दिन फिर से रात के 12 बजे वो लड़का यानी राजकुमार वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर कोई भी उस लड़के के अलावा नज़र नहीं आता है। तभी वो देखता है कि राजमहल की ओर से उसकी सातों रानियाँ यानी उस राजकुमार की सातों पत्नियाँ अपने अपने हाथ में एक एक थाली है और थाली में भोजन परोसकर उसी साधु के कुटिया की ओर लेकर जा रही है। यह देखकर वह राजकुमार दंग रह जाता है कि आखिर हमारी पत्नियों को क्या हो गया है कि ये खाना लेकर के साधु के कुटिया के पास जा रही है जिस प्रकार से वह पनिहारन जा रही थी। तभी उसमें से एक कन्या राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वह अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए यंत्रों को कान में लगाया था, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाती है। और उसमें से एक कन्या राजकुमार को बुलाकर कहती है कि ये छोरे, तू यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहा है। तो वह राजकुमार बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया था। तब उसमें से सबसे छोटी जो रानी थी जिससे राजकुमार बहुत प्यार करता था वह उस राजकुमार से कहती है कि ये छोरे, तू यहाँ पर खड़ा है तो मेरा एक काम कर, वरना मैं
तुझे मरवा दूंगी। तो वह लड़का कहता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो वह कहती है कि मेरा थाल लेकर के उस संत की कुटिया के पास ले चलो। इस पर वो लड़का यानी उसका पति ही जो था वो उसकी थाल को पकड़ लेता है और उस कुटिया के पास लेकर के जाता है और सातों रानियाँ उस संत के चरणों में प्रणाम करती है। वह साधु साथ में एक लड़के को देख करके बोलता है कि यह लड़का कौन है। इस पर वो रानियाँ कहती है कि ये लड़का हमें रास्ते में आता हुआ मिल गया। तो साधु कहता है कि अच्छा किया तुम लोगों ने इसको लाया, अब इसका एक काम करो। साधु राजकुमार से कहता है कि तुम जाओ, बगल के कमरे में एक चटाई रखी हुई है, उस चटाई पर सो जाओ। राजकुमार सोचता है कि उस पनिहारन की कही हुई बात सही हो गई, आज मुझे चटाई पर सोना पड़ रहा है। ठीक है, आज की रात मैं चटाई पर ही काट लूँगा। वह चटाई पर जैसे ही सोने वाला था उसे उस पनिहारन की बात याद आई कि हे राजकुमार, कभी भी चटाई पर सोना पड़े तो उसे झाड़ लेना। उसने सोचा कि चलो पनिहारन की बात मानकर आज चटाई झाड़ लेता हूँ, हो सकता है कि कोई राज इसमें छुपा हो। वह जैसे ही चटाई उठाता है, चटाई के नीचे चटाई के ही आकार का एक कुआं होता है। राजकुमार यह सब देख करके दंग रह जाता है और झटके में ही उसके कान में लगाए गए यंत्र उस कुएं में गिर जाते हैं, जिससे राजा का असली रूप पहचान में आ रहा था। उसने कुआं में झांक कर देखा तो उसके नगर के बहुत सारे लोग उसमें थे, जो केवल पुरुष ही उसमें थे। और वो सब कह रहे थे कि हे राजकुमार, आप यहाँ पर कैसे आ गए, आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो ये साधु आपको भी मार डालेगा। इस पर वो राजकुमार कहता है कि आप सब कृपया करके चुप रहें, वरना आपकी आवाज़ अगर साधु सुन लेगा तो वो हमें पकड़ सकता है। इस पर सभी लोग चुप हो जाते हैं और वह लड़का सोचता है कि आज की रात यहाँ पर नहीं बीत सकती है, इसलिए आज की रात यहाँ से भागना पड़ेगा। राजा का लड़का मौका देखकर उस कुटिया से भाग निकलता है। इधर सातों रानियाँ उस साधु के पास बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो राजा भागता है, एक रानी उसमें से उसको देख लेती है और पहचान जाती है कि अरे ये तो हमारा पति है। इस पर वो बात साधु को बताती है और सातों रानियाँ और एक साधु ये 8 मिल करके उस लड़का का पीछा करने लगते हैं। वो आगे आगे राजकुमार दौड़ता है और पीछे पीछे ये सब दौड़ते हैं, लेकिन वो राजकुमार जो था बड़ा ही फुर्तीला था। वह बहुत ही तेज़ी से दौड़ करके अपने महल की ओर चला गया और ये सब यहीं पर रह गए। इस पर रानियाँ साधु से कहने लगती है कि हे महाराज, ये हमारा पति है, अगर हमें यह अब राजमहल में देखेगा तो अवश्य ही हमसे प्रश्न पूछेगा और हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा तो यह हमें मरवा सकता है। कृपया आप हमारी सहायता करें, आप ही अब हमारे रक्षक हैं। इस पर वो साधु कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम सब अभी रात को यहीं पर रुक जाओ और मैं तुम लोगों को सुबह में एक कील दूंगा। तुम लोग रात में सोते हुए उस राजकुमार के मस्तक पर यह लगा देना, जिससे ये होगा कि वो राजकुमार मर जाएगा और तुम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। परंतु यह बात जब राजा दिन में ही पूछे तो उसकी बात को टालते हुए कहना कि हे पति देव, यह बात हम लोग आपको रात को बताना चाहेंगे और इस बात को तुम्हारा पति भी नहीं टाल पाएगा और राजा को तुम लोग आसानी से मार सकती हो, और जब राजकुमार मर जाएगा तो मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। इस पर वो सातों राजकुमारियाँ खुश हो जाती है। सुबह होने पर वो सातों रानियाँ अपने घर पर जाती है, यानी महल में जाती है। इस पर वो राजकुमार बाहर ही उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या करने गए थे। तो छोटी रानी उसे अपने बात में फंसाते हुए कहती है कि हे पतिदेव, अगर हम अकेले में बात करें और रात के समय बताएं तो यह अच्छा होगा। राजा अपनी छोटी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग रात में ही बताना। और छोटी पत्नी के पास ही वो कील था जो कील उस साधु ने दिया था। फिर दिन बीत जाता है और रात आती है। रात के समय जब उसका पति खा करके लेटा हुआ था और अपनी पत्नी को बुलावा भेजा था, तो उसमें से सही पत्नी आती है और उसे अपने बातों में फुसला करके वो जो कील दिया था उस कील को छोटी रानी को दे देती है, क्योंकि छोटी रानी को ही राजकुमार ज़्यादा प्रेम करता था। और उससे सभी रानियाँ कह देती है कि जैसे ही हम लोग इसे बात में फुसलाएं, तुम इसके मस्तक में ये कील चुभो देना, जिसके कारण यह मर जाएगा। और होता भी ऐसे ही है। वो 6 की 6 रानियाँ अपनी बात में जैसे ही उसको फुसलाती है और वो राजा 6 की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, तभी 7वीं और छोटी रानी उसके मस्तक में वो कील चुभो देती है। लेकिन वो कील आधा ही चुभा था। तब तक राजा को पता चल जाता है और उसके मस्तक में बहुत ही तेज दर्द होता है, इसलिए वो उठ जाता है और अपनी 7 रानियों को हटा करके महल से भागने लगता है।
तभी सातों रानियां उसकी पीछा करने लगती है और यह रात का समय था, इसलिए वो किसी से ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर किस्म का था, इसलिए वो दौड़ते हुए उसी रात को अपने गुरुदेव के आश्रम में चला गया, जहाँ पर वह शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मैंने त्रिया चरित्र के बारे में जानने की कोशिश करके बहुत बड़ी भूल की है। अब संकट हमारे प्राणों पर भी आ चुका है। यदि आप इस समय अपने शिष्य की रक्षा नहीं करेंगे तो ये आपका शिष्य आज मारा जाएगा। इस पर उसके गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि त्रिया चरित्र बहुत ही खतरनाक है, इसके बारे में न जानना ही तुम्हारे लिए उचित होगा, परंतु तुमने हमारी एक नहीं सुनी, अब तुम्हारी मौत पक्की है। इस पर वो लड़का कहता है कि हे गुरुदेव, आप कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए, और उनके चरणों में अपना सर रख करके गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर उसके गुरुदेव को दया आ जाती है और उसके गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है राजकुमार, एक उपाय है, मैं तुमको बचा लेता हूँ, परंतु हाँ, तुम अब राजकुमार बन करके नहीं रहोगे। और लड़का मान जाता है। वो कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे कुछ भी बना दीजिए, परंतु मुझे मौत न आए, क्योंकि मौत से मुझे बहुत ही डर लगता है। उसके गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, एक हमारे पास कील है, इस कील को अगर तुम्हारे मस्तक में मैं चुभा दूंगा तो तुम तोता बन जाओगे, और तोता बन करके उत्तर की दिशा में जाना। वह यहाँ एक बड़े ही प्रतापी सम्राट रहते हैं, उनके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, वह एक धर्मात्मा राजा हैं। तुम वहीं पर चले जाना और वहाँ पर तुम सुखी पूर्वक रहना। लड़का कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप जैसा उचित समझे। फिर राजकुमार की पत्नियों के द्वारा चबाए गए कील को निकाल कर फेंक देता है और अपनी कील चुभो देता है, और अपनी कील जैसे ही चुभोता है वह राजकुमार तोता बन जाता है, और तोता बन करके अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए राजा के राज्य में तोता बनकर उड़कर चला जाता है। इधर सातों रानियों को जब उसका पति कहीं भी नहीं मिलता है तो वह उसी रात्रि को अपने उस साधु की कुटिया में चली जाती है और वो रात की घटी हुई सारी घटनाएं बताती है। इस पर वो साधु कहता है कि तुम लोगों को उसको पकड़ लेना चाहिए था, परंतु फिर उसमें से एक कहती है कि हे महाराज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, परंतु हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। साधु अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा देखता है कि वह राजकुमार कहाँ है, तो उसे पता लग जाता है कि वह राजकुमार कहाँ है, और वह साधु उस सातों रानियों को यह सब बता देता है घटनाक्रम, और कहता है कि तुम्हारा पति एक तोता बन करके रह रहा है। तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे राज्य में जितने भी बहेलिए हैं सभी को यह आदेश दे दो कि जो भी कोई एक तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 स्वर्ण मुद्रा यानी 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, 2 तोते के 10 सोने के सिक्के। इस प्रकार सभी तोता तुम्हारे पास आ जाएंगे, और जो भी तोता तुम्हारे पास आएंगे तुम उसका गला घोट करके हत्या कर देना। इस पर रानी खुश हो जाती है और अपने राज्य के सभी बहेलियों को यह आदेश दे देती है। उस राज्य के सभी बहेलिए बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत सारे तोता ला करके देते हैं। बदले में उन्हें बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के भी मिलते हैं। धीरे धीरे करते करते उस राज्य के सारे तोते खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो साधु कहता है कि हे सातों रानियों, अभी तुम्हारा पति कहीं ना कहीं जिंदा है, क्योंकि वो उसका पति तो उस राज्य में था ही नहीं। उधर उसका तोता बना हुआ पति एक दूसरे बड़े ही समृद्ध राज्य में चला जाता है, जहाँ के राजा बड़े ही प्रतापी और बड़े ही निर्मल स्वभाव के थे। वहाँ पर वो सभी तोताओं के साथ घुल मिल करके रहने लगता है। वह राजकुमार जो कि एक तोता बन चुका था, वह पहले से बहुत ही शिक्षाओं और कलाओं का ज्ञान रखता था, इसलिए वह जब भी मुंह खोलता था कुछ अच्छा ही बोलता था। इसलिए सभी तोताओं ने मिलकर के उसे तोता का राजा बना दिया, अर्थात जो पहले राजकुमार था अब तोताओं का राजा बन चुका था, परंतु अपने राज्य में नहीं बल्कि एक दूसरे राज्य में, जो कि बहुत ही समृद्ध राज्य था। इधर उस राजकुमार की सातों पत्नियां बहुत ही परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे अपना पति ही नहीं मिल रहा था ताकि उसको मार सके, क्योंकि वो उसके भेद को जान गया था। जब उस राज्य के सारे तोता खत्म हो गए, एक बहेलिया दूसरे राज्य में जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे तोते हैं। वह तोतों को पकड़ने लग जाता है। इस पर तोतों में अफरा तफरी मच जाती है और वह सब मिल करके अपने उस राजा तोता के पास जाते हैं और उससे सहायता मांगते हैं, परंतु फिर भी बहेलिया एक न एक तोतों को पकड़ ही लेता है और वहाँ से लेकर के जाने लगता है। एक दिन की बात है कि जिस पर सारे तोता रहते थे और उस पर राजा भी रहता था,
उसी पेड़ पर बहेलिया ने छुप करके देखा कि अरे इस पर तो हजारों की संख्या में तोते बैठ रहे हैं। अगर इस सारे तोते को मैं पकड़ लूं और रानी को दे दूं तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे मेरी कई पुश्तें घर बैठ कर केवल खाएगी। ये बात उस बहेलिये के मन में चलने लगती है और वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि सारे तोते पकड़ में आ जाए। तभी वह देखता है कि उस पेड़ के सारे तोते उड़ करके अपने अपने खाने की चीज़ ढूंढने के लिए चले गए। इसी समय बहेलिये के दिमाग में एक युक्ति आती है। वह सोचता है कि इस पेड़ पर चढ़ करके सारे पेड़ पर गोंद लगा दूं। अगर गोंद से सारे तोते चिपक जाएंगे तो मैं आसानी से सारे तोते को पकड़ के अपने झोली में डाल लूँगा और उसे लेकर के चला जाऊँगा। यह युक्ति बहुत ही अच्छी थी। इसको उसने अपनाया और सारे पेड़ पर उसने गोंद लगा दिया। जो कि पेड़ से गोंद निकलता है वही वाला गोंद लगा दिया और सारे तोते इससे अनजान थे। वह शाम को अपना अपना चारा ले करके आए और उस पर बैठे और बैठते ही वो उससे चिपक गए। हिल भी नहीं पा रहा था कोई, वहाँ से अपना एक भी पैर नहीं उठा पा रहा था। वो सब राजा से मदद मांगने लगे। राजा ने कहा, चिंता मत करो और शोरगुल मत करो, इसका एकमात्र ही उपाय है। तुम सब ऐसा अनुभव करो, ऐसा अपना अभिनय करो कि दूर से कोई देखे तो ये समझे कि ये सारे तोते मर गए हैं, यानी सब लुढ़क लुढ़क जाओ। लुढ़कने से तुम गिरोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पैर में गोंद सटा हुआ है। और जैसे ही वो शिकारी नोच कर हम लोगों को फेंकेगा और सोचेगा कि यह तो मर गया है, यह किसी काम का नहीं है, अब जब सबको फेंक देगा नीचे तो हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। इससे हम बहेलिये के चपेट में नहीं आ पाएंगे। ये बात सारे तोतों को अच्छी लगती है और सारे तोते लुढ़क लुढ़क जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बहेलिया आता है और वह देखकर दंग रह जाता है कि यहाँ पर तो सारे के सारे तोते मरे पड़े हैं। वह ऊपर पेड़ के चढ़ता है और एक एक तोते को देखने लग जाता है और उस गोंद से उसको निकालता है और देखता है कि यह तो मर गया है। फिर उसको नीचे फेंक देता है। फिर एक एक करके सारे तोतों को फेंक देता है। केवल एक राजा ही बचा था, अब उसको ही तोड़ करके फेंकने ही वाला था। तभी देखता है कि नीचे के फेंके हुए सारे तोते उड़ करके भाग गए। इससे वह शिकारी सोचने लगता है कि अगर इस तोते को भी निकाल करके फेंक देता हूँ तो ये तोता भी उड़कर भाग जाएगा। यह इस तोतों की साजिश थी। इस प्रकार वो बहेलिया उस राजा बने तोते को पकड़ कर ले लेता है और कहता है कि मैं इसको नहीं फेंकने वाला हूँ, क्योंकि ये भी तोता उड़ करके भाग जाएगा। और वह उसे पिंजरे में डालता है और उसे ले करके अपने नगर की तरफ चल देता है। तो वह रास्ते में तोता उससे कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह कहता है कि मैं ले जा करके तुम्हें रानियों से बेचूंगा, तो मुझे 5 स्वर्ण सिक्के मिल जाएंगे। इस पर वो तोता कहता है कि अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण सिक्के दिवा दूं तो क्या तुम मुझे वहां बेचना नहीं चाहोगे? तो शिकारी कहता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मुझे 50,000 स्वर्ण सिक्के मिलेंगे? तो तोता कहता है कि तुम जिस राज्य में से मुझसे पकड़ कर लाए हो उसी राज्य में जो राजा रहता है उसके पास ले जा कर के बेचोगे तो मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं में बेच दोगे। परंतु वह कहता है कि वो राजा मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों देगा? तो वह तोता कहता है, उस राजा के राज्य में जब बाजार लगता है और बाजार की कोई वस्तु नहीं बिकती है तो शाम को वह राजा स्वयं अपने रथ पर आकर के उस वस्तु का मोल भाव करके उस वस्तु को खरीद लेता है। इसलिए तुम मुझे बाजार में ले चलो और मेरा मूल्य 50,000 कहना, परंतु कोई जब नहीं खरीदेगा तो शाम को वह राजा आएगा, उस राजा के साथ तुम मुझे बेच देना। यह कह देना कि यह तोता इस इंसानों की तरह से बोलता है, इसका मूल्य 50,000 स्वर्ण सिक्के हैं। बहेलिया ऐसे ही करता है। शाम को जब राजा आता है तो वह राजा को बताता है कि यह 50,000 स्वर्ण सिक्के में बेचूंगा इसको। तो राजा पूछता है कि इसमें क्या खासियत है? तो वह कहता है कि वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है, जिसके कारण राजा उसको 50,000 स्वर्ण सिक्के दे करके खरीद लेता है। वह राजा जब अपने घर ले आता है उस तोते को तो उसकी जो छोटी लड़की थी उस लड़की को वह तोता बहुत ही पसंद आता है। वह उस तोते को अपने पास रखने लगती है। तोता पहले का राजा था, इसलिए वह राजा की तरह बातें करता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें राजकुमारी को और जो भी उसके पास होता है उसको बताता है। और उसकी छोटी बेटी के साथ सभी लोग, खास करके छोटी बेटी,
उस तोते के साथ घुल मिल जाती है और उस तोते के साथ रहने लगती है। एक दिन की बात है कि वह उसको पिंजरे में से निकाल करके उसको नहला रहे थे, तो उसने देखा कि इसके माथे पर कुछ कील जैसा लगा हुआ है। वह जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाता है, जिससे देखकर उसकी लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? तो वह राजकुमार कहता है कि मैं तुमको सारी बातें बता दूंगा, लेकिन अभी ये कील हमारे मस्तक में लगा दो ताकि मैं तोता बन जाऊं, और रात को तुम जब सोने जाना तो मुझे अपने साथ ले चलना, वहाँ पर निकाल देना, मैं वहाँ पर तुमको सारी बातें बता दूंगा। इस प्रकार उसकी लड़की जो होती है उस कील को उसके माथे में लगा देती है और वह तोता बन जाता है। उसको नहला करके फिर से रख देती है। जब रात हो जाता है तो लड़की अपने कक्ष में, यानी जो छोटी राजकुमारी थी वो अपने कक्ष में सोने के लिए चली जाती है। साथ में अपने तोते को भी ले जाती है और जा कर के अपने बिस्तर पर उस तोते को पिंजरे से निकाल कर उसके मस्तक में चुभी हुई कील को निकाल देती है, जिससे वह एक राजकुमार बन जाता है। और वह तब उससे पूछती है कि हे राजकुमार, तुम कौन हो और तुम तोता क्यों बने हुए हो? राजकुमार अपने साथ बीती हुई सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक उस राजकुमारी से बताता है। राजकुमारी बहुत ही अच्छी थी, उसे उस पर दया आ जाती है और कहती है कि हे राजकुमार, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वो दोनों आपस में बहुत ही प्रेम करने लग जाते हैं, यानी उस राजकुमार से वो लड़की प्रेम करने लग जाती है। और जब रात को अपने तोते को घर में ले जाती है और घर में ले जाते ही उसके मस्तक से वो कील निकाल देती है, जिसके कारण राजकुमार वो बन जाता है और राजकुमार और राजकुमारी साथ में ही सोते हैं। उन दोनों के बीच काफ़ी प्रेम बढ़ जाता है। इधर राजा की सातों जो पत्नियां थे वो बहुत ही परेशान रहने लगी कि अभी तक जो हमारा असली पति था वो तो नहीं मिला ताकि हम उसको मार सकें। इस बात से चिंतित होकर वह जंगल में रह रहे जो कुटिया में साधु रहता था उस साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महाराज, आपके कहे अनुसार हमने बहुत से तोतों का वध कर दिया। इस प्रकार करने पर भी हमारा पति हमें नहीं मिला। अब आप ही बताइए हम क्या करें? इस पर वो साधु अपने तांत्रिक शक्तियों के द्वारा देखता है कि वो राजकुमार तो एक राजकुमारी के साथ रह रहा है और वह यह बात उस सातों कन्याओं को बता देता है। इसके बाद वो साधु कहता है कि हे सातों रानियाँ, हम लोग नृत्य कला सीखेंगे। मैं नृत्य कला जानता हूँ, मैं तुम लोगों को नृत्य का शिक्षा दूंगा और तुम लोग नृत्य करने के लिए उस राजा के राज्य में जाना, वहाँ पर नृत्य करोगी और वहाँ पर जो भी पुरस्कार के स्वरूप हम लोग मांगेंगे तो वो राजा दे देता है। इसलिए तुम लोग को मैं नृत्य यानी नाचना सिखाऊंगा और वहाँ पर चल करके वहाँ पर नाचना, और जब राजा खुश हो जाएगा तो हम लोग उस तोते को ही मांग लेंगे। यह बात सातों रानियों को बहुत ही अच्छा लगता है और वह उस साधु के पास रह करके नृत्य सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में वह साधु उस सातों कन्याओं को नृत्य में पारंगत कर देता है, यानी नृत्य अच्छी तरह से सिखा देता है। फिर वह अपनी ढोलक, ताल, झपला जो भी होता है लेकर के उस राजा के राज्य में जाते हैं जहाँ पर उसका पति तोता बनकर रह रहा था। फिर वो राजा से आग्रह करते हैं कि हम आपके दरबार में अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजा आज्ञा दे देता है और फिर उन लोगों ने बहुत ही अच्छा नृत्य किया, एक ऐसा नृत्य जो आज तक उसके दरबार में नहीं हुआ था। वो राजा खुश होकर के कहता है कि आप लोग को जो चाहिए आज मांग लीजिए, मैं कुछ भी नहीं रोकूंगा। इसी मौका को देखते हुए उन लोगों ने कहा कि आपके राजकुमारी के पास जो तोता है वो तोता हमें दे दीजिए। इधर वो राजकुमार जो कि तोता था वह पहले ही उस राजकुमारी को बता दिया था कि ये लोग वही हैं और हमें मांगने के लिए आए हैं, तुम हमें किसी भी मूल्य पर मत देना। जब राजा के सैनिक कहते हैं कि राजा ने तोता को मांगा है तो राजकुमारी साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम लोग को या किसी को भी अपने तोते को नहीं दे सकती, आप चले जाओ यहाँ से। उसके सैनिक जोर जबरदस्ती नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर सेनापति आते हैं उस तोते को मांगने के लिए, लेकिन राजकुमारी उसको भी नहीं देती है। अंत में उस राजकुमारी के पिता बहुत ही क्रोधित होकर, यानी राजा बहुत ही गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुमने ये कौन सा तमाशा बना करके रखा है? मैंने इन लोग के नृत्य से प्रसन्न होकर के इनको कुछ मांगने के लिए कहा है और इन लोगों ने तो केवल एक तोते की ही मांग की है। इस तोते को क्यों नहीं दे रही हो?
तो राजकुमारी अपने पिता यानी राजा को अपने कक्ष में लेकर के आती है और सारी बात बताते हुए तोते के सिर से उसका कील निकाल देती है। यह सब देख करके राजा दंग रह जाता है कि यह तोता राजकुमार कैसे बना। परंतु राजा जब सारी बातें जान जाता है तो वह उन 7 रानियों और उसका जो साधु था उस साधु सभी को बंदी गृह में डाल देता है। और राजा यह सोच करके बहुत ही प्रसन्न हो रहा था कि आज मेरी छोटी बेटी यानी छोटी राजकुमारी ने 8 दोषियों को पकड़वाया है, जिसमें से 7 नारियां और 1 नर हैं। ये 8 बहुत ही बड़े दोषी हैं जो अपने ही घर का नाश करने जा रहे थे, अपने ही पति को और अपने ही राजकुमार को मारने के लिए जा रहे थे। राजा अपनी छोटी बेटी के बातों से प्रभावित होता है और राजकुमार के साथ अपनी छोटी लड़की का विवाह भी कर देता है, क्योंकि राजकुमारी पहले से ही बता दी थी कि मैं इस राजकुमार से पहले से ही प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार अपने पत्नी को लेकर के खुशी खुशी अपने राज्य में चला जाता है और वहाँ पर रह करके अपने उस पत्नी के साथ बहुत दिनों तक शासन करता है और फिर वो खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगता है। इसीलिए तो कहा गया है कि त्रिया चरित्रे पुरुषस्य भागम देवो न जाने कुतो मनुष्यम। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि त्रिया के बारे में कोई भी कभी भी नहीं जान सकता है। यदि आप समझते हैं कि आप किसी स्त्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो ये पक्का है आप उस स्त्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि कोई भी पुरुष एक स्त्री के बारे में सब कुछ कभी नहीं जान सकता है। क्योंकि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति को मार कर सती होई।